Assalamu alaikum, my dear students. I am your English teacher from PMS Boys 5. Today we had our Zoom online class. आज हमारी Zoom online class थी जिसमें आपको अप्रैल मई का टास्क करवाया गया. वो सारा काम मैडम इस वीडियो में दोबारा रिपीट करेंगी, ठीक है, ताकि जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली या उनसे मिस हो गई या जिन्होंने क्लास ली और उनका काम मैडम के साथ कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अपना काम कंप्लीट कर लें. यू विल डू योर अप्रैल मई टास्क ऑन इन योर नीट कॉपी. आपने अप्रैल मई का टास्क अपनी नीट कॉपी पे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर नीट कॉपी. अपनी नीट कॉपी पे आपने इस तरह का एक ट्राइंगल बनाना है जिस पे आप लिखेंगे अप्रैल मई होम टास्क. यू ऑल हैव दिस अप्रैल मई टास्क. ओपन इट. आप सबके पास ये टास्क है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स गिवन हैं. इसमें आज हम जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आप अपनी नीट कॉपी पे करेंगे. सो ओपन योर अप्रैल मई टास्क. इन दिस टास्क योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट मीनिंग. आपको वर्ड्स गिवन है और उसके आगे जो है कुछ मीनिंग्स गिवन है जिसमें आपने करेक्ट मीनिंग को सर्कल करना है. अब आप अपनी नीट कॉपी पे ये काम कैसे करेंगे? ट्राइंगल बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ योर मार्जिन लाइन एंड यू विल राइट टुडेज डेट. ठीक है, अगर आप ये काम जिस डेट को भी आप अपने घर पे करते हैं वही डेट आप लिखेंगे उसमें. इन फर्स्ट लाइन यू विल राइट क्वेश्चन 1. Circle the correct meaning and you will double underline your question. Then you will give the heading of words meanings और उसको double underline कर ली. आप 3 words लिखेंगे sulk, vows and keep. आप अपने अप्रैल टास्क से उसमें जो आपको हर वर्ड के आगे 3 मीनिंग्स गिवन है वो आप अपनी नीट कॉपी पे इसी तरह लिख लेंगे. अब इसमें से जो हर वर्ड के लिए 2 मीनिंग्स जो है वो गलत है और 1 मीनिंग जो है वो करेक्ट है. आपने उस करेक्ट मीनिंग को सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड इज सल्क. अब सल्क का मीनिंग क्या होता है? सल्क का मतलब होता है जब आप गुस्से में नजर आते हो. तो इसके आगे गिवन वर्ड्स जो है वो है हंग्री, टू लुक एंग्री, अवेक. 3 वर्ड्स आर गिवन. अब इसमें आपको पता है कि करेक्ट मीनिंग जो है वो है टू लुक एंग्री, तो आपने टू लुक एंग्री को सर्कल करना है. सेकेंड वर्ड इज वाउस. वाउस कहते हैं वादों को, जो आप वादे करते हैं, प्रोमिस करते हैं. तो इसके आगे भी 3 मीनिंग्स गिवन है. 2 जो है वो रॉन्ग है और 1 जो है वो राइट है. जो करेक्ट वाला है आपने उसको सर्कल करना है. प्रोमिसेस जो है वो करेक्ट मीनिंग है, सो यू विल सर्कल द वर्ड प्रोमिसेस. देन थर्ड वर्ड इज कीप. कीप मतलब होता है रखना. सो इसके आगे भी 3 मीनिंग्स गिवन है शीप, स्टोर, साउंड. एंड यू नो दैट द करेक्ट मीनिंग इज स्टोर, सो यू विल सर्कल द वर्ड स्टोर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. Now your second question is in April May task is that make sentences. आपको 5 words given हैं. आपने इन 5 words के sentences बनाने हैं अपनी नीट कॉपी पे. वर्ड्स मीनिंग के बाद आप अपना नेक्स्ट पेज रेडी करेंगे नीट कॉपी पे वर्ड सेंटेंसेस का. अगेन आप डेट लिखें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें एंड यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 2 मेक सेंटेंसेस. आप 5 वर्ड्स अपनी नीट कॉपी पे लिख के लाइन लगाए और दूसरी साइड पे सेंटेंसेस की हेडिंग दे दें एंड यू विल डबल अंडरलाइन योर क्वेश्चन एंड द हेडिंग्स. ठीक है, अब हर वर्ड के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं. तो मैं आपको कुछ सैम्पल सेंटेंसेस करवाऊंगी. आप चाहे तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके लिख लें या अगर आप खुद से कोई दूसरा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. यू विल रेडी योर पेज लाइक दिस. आप वर्ड सेंटेंसेस के लिए इस तरह का पेज रेडी करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज स्लीप. आफ्टर स्लीप यू विल लीव 1 लाइन. देन यू विल राइट योर सेकेंड वर्ड दैट इज स्वीट. Leave 1 line and write third word that is right. ठीक है, right के बाद पर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे child. Then you will leave 1 line and you will write last word keep. Leave 1 line and draw your ending line. हर word के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि अगर आपका सेंटेंस एक लाइन में नहीं आता तो फिर आपकी कॉपी बहुत गंदी लगेगी अगर आप इधर उधर लिखेंगे. सो आपने हर वर्ड के बाद आफ्टर ईच वर्ड यू विल लीव 1 line. नाउ दीज आर सैम्पल सेंटेंसेस. ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड हमारे पास था स्लीप. तो स्लीप के लिए आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो गो टू स्लीप, सोने के लिए चले जाओ. आई नीड टू स्लीप, मुझे सोने की ज़रूरत है. आई वॉन्ट स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ. यू नीड टू स्लीप, आपको सोने की ज़रूरत है. नाउ गो टू स्लीप, अब आप सोने चले जाएं. आप ये भी लिख सकते हैं. आप इसके अलावा कोई और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं. बट आपने स्लीप के लिए जस्ट 1 सेंटेंस सेलेक्ट करना है. आप हर वर्ड के लिए सिर्फ एक सेंटेंस लिखेंगे.
नीट कॉपी पे जो हमने पेज रेडी किया था अभी, आप इसमें से कोई सेंटेंस सेलेक्ट करके उसके आगे लिख दें। सेकेंड वर्ड है हमारे पास स्वीट। स्वीट के लिए आप जो मीठी सी चीज़ होती है जो आपको अच्छी लगती है, तो आप लिख सकते हो द केक इज़ स्वीट। ठीक है, केक जो है वो मीठा होता है। द चॉकलेट इज़ स्वीट, द पेस्ट्री इज़ स्वीट, द कैंडी इज़ स्वीट। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी स्वीट ही होती हैं। कभी कभी हमें कोई बच्चा, कोई जैसे मैडम कभी आपको कहती हैं यू आर वेरी स्वीट, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बना सकते हो। थर्ड वर्ड इज नाइट। नाइट कहते हैं रात को, जैसे डे टाइम होता है फिर नाइट, तो आप नाइट के लिए क्या सेंटेंसेस बना सकते हो? ही क्राइड ऑल नाइट, वो तमाम रात जो है रोता रहा। इट्स गेम नाइट, जब आप कोई रात आप ऐसे सेलिब्रेट करते हो जिसमें आप कज़न या फ्रेंड्स के साथ मिल के गेम्स खेलते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो। शी सेड गुड नाइट, उसने कहा गुड नाइट, आप लिख सकते हो माई मदर सेड गुड नाइट। कभी कभी आप सोते हो ना तो मम्मा कहती है गुड नाइट। माई फादर सेड गुड नाइट। आई वर्कड ऑल नाइट, मैंने तमाम जो पूरी रात मैंने काम किया। जैसे अगर आपका कोई होमवर्क कंप्लीट ना हुआ हो और आपने सुबह स्कूल जाना है, तो फिर मम्मा आपको रात को बिठाती है ना, तो आप कहते हो कि आई वर्कड ऑल नाइट। आप बच्चे तो नहीं करते, बट बड़ों का अगर कोई काम कंप्लीट ना हुआ हो तो वो रात को भी करते हैं। आप लिख सकते हो आई स्टडीड ऑल नाइट, मैं पूरी रात पढ़ता रहा। जब आपका सुबह पेपर होता है तो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं ना रात को। आई हैड फन लास्ट नाइट, कल रात मुझे बड़ा मज़ा आया। नेक्स्ट वर्ड इज चाइल्ड। सो यू कैन से दैट द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा जो है वो रो रहा है, भाग रहा है, हंस रहा है। आप बच्चे के बारे में कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। द चाइल्ड इज लाफिंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज रनिंग, द चाइल्ड इज रीडिंग, द चाइल्ड इज वर्किंग। आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। आफ्टर दिस लास्ट वर्ड इज कीप। कीप का मतलब होता है रखना, तो आप कह सकते हो दैट कीप योर वॉइस स्लो, अपनी आवाज़ नीचे रखें, मतलब कम आवाज़ में बोले। कुछ लोग बड़ा तेज़ बोलते हैं ना आपके सामने, सो यू कैन से दैट कीप योर वॉइस स्लो। यू कैन ऑल्सो से दैट कीप योर बुक ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पे रख दे। कीप योर कॉपी ऑन द टेबल, कॉपी को टेबल पे रख दे। आप ये भी कह सकते हो दैट कीप दिस पेन ऑन द टेबल, कीप द बैग ऑन द फ्लोर। ठीक है, आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपने हर वर्ड के लिए एक सेंटेंस अपनी नीट कॉपी पे लिखना है। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपके अप्रैल मई टास्क से हमने क्वेश्चन 1, 2 कर लिए हैं। अब है थर्ड क्वेश्चन। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर। आपने जो 5 आपको सिंगुलर दिए गए हैं, आपने उसके प्लूरल लिखने हैं। बट फॉर दिस फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज सिंगुलर प्लूरल। आपको पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलर प्लूरल कहते किसे हैं। सो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक साइड पे एक एक चीज़ है। ठीक है, जैसे एक ग्लास है, एक बॉक्स है, एक बेंच है और एक क्लास है। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा हैं, ग्लास, ग्लासेस। तो जहाँ पे हमारा एक चीज़ की बात करते हैं उसको कहते हैं सिंगुलर। जैसे एक ग्लास है तो ये सिंगुलर है। ऑन अदर साइड यू कैन सी 3 ग्लासेस। आपको 3 ग्लासेस जो है, 3 ग्लास जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो ये प्लूरल हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। तो वो जो एक से ज़्यादा है वो 2 भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 बॉक्सेस है, ये प्लूरल है। 3 भी हो सकते हैं, जैसे 3 ग्लासेस, तो ये प्लूरल है। अब आपने सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाना है? जैसे यहाँ पे तो मैडम ने ES लगाया है सबके साथ। अब ES जो है वो सबके साथ नहीं आता, वो सिर्फ इन वर्ड्स के साथ आता है जिसके एंड में SH, CH, X, O, S आ जाए। जिन वर्ड्स के एंड में ये वाले लेटर्स आ जाए, ये वाले साउंड्स आ जाए, जैसे बस। अब बस के एंड में S आया है तो S का जो फ्रेंड है वो ES है। ब्रांच के एंड में CH आया है, CH का फ्रेंड ES है। तो इसके साथ जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे, बस, बसेस, BUSES, क्योंकि ये बस का जो लास्ट लेटर है वो है S। तो ये आप अच्छे से याद कर ले कि जब एंड में ये 5 साउंड्स आएंगे तो आपने ES लगाना है कि ES जो है वो इन सब का फ्रेंड है। वो किस किस का फ्रेंड है? वो CH, SH, X, O, S, वो इन सब का फ्रेंड है। आपने इनके साथ ES लगाना है। और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स आएंगे आपके पास कॉपी में, उसके साथ आपने S लगाना है। जैसे ट्री, ट्रीज, मैडम ने जस्ट S ऐड किया है। बर्ड, बर्ड्स, चेयर, चेयर्स, तो यहाँ पे हमने सिर्फ S लगाए हैं।
बट वो वर्ड्स जिनके एंड में क्या आ जाए, SH, CH, X, O, S, तो उसके साथ आपने ES लगाना है। नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर नीट कॉपी, आपने इसको भी नीट कॉपी पे करना है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वर्ड सेंटेंसेस के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उसको आप रेडी करेंगे, प्रॉपर मार्जिन लाइन, डेट। देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर। Then you will draw a line in the center of the page. On one side you will write singular and on the other side of the line you will write plural, ठीक है। But before writing singular plural आपने one finger gap दे के ये सारा काम करना है। Singular words हमारे पास है chair, glass, box, tomato, bird। अब chair जो है इसके साथ हम just S लगाएंगे, chairs। glass, अब glass के एंड में आप देख लें S आया है तो S के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, ES, glasses। box, बॉक्सेस, क्योंकि S जो X आया है इसके साथ भी हम ES लगाएंगे। देन वी हैव टोमेटो, टोमेटो के एंड में O आया है तो O के साथ भी ES आता है। बर्ड, बर्ड्स, ये आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको वो 5 लेटर्स जो साउंड्स है वो याद हो जाए कि किसके साथ आपने ES लगाना है। वो है SH, CH, X, O, S। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फेमिनिन ऑफ द गिवन मैस्कुलिन। आपने मैस्कुलिन फेमिनिन लिखने हैं, बट आपको पता है मैस्कुलिन फेमिनिन किसे कहते हैं? मैस्कुलिन का मतलब होता है लड़का, ठीक है, मेल, और फेमिनिन होता है फीमेल। जो आप उर्दू में पढ़ते हो मुज़क्कर मुअन्नस, लड़का लड़की, तो जितने भी लड़के होते हैं मेल होते हैं वो सारे मैस्कुलिन होते हैं, और जितनी भी लड़कियां होती हैं फीमेल्स होती हैं वो सारी जो है वो फेमिनिन है। जैसे आप जो है बॉय हैं, लड़के हैं, ठीक है, आपके बाबा और आपके भाई, आप सब क्या हो, आप सब मैस्कुलिन हो क्योंकि आप सब मेल्स हो। जो आपकी मैडम है, आपकी मम्मा हैं, आपकी सिस्टर हैं, तो ये सब फीमेल्स हैं, तो इसको हम कहेंगे फेमिनिन। तो मैस्कुलिन का मतलब होता है बॉय और फेमिनिन का मतलब होता है गर्ल, जो फीमेल होती हैं। जैसे किंग, क्वीन, जो किंग है वो तो मेल है, एक लड़का है, तो उसको हम कहेंगे मैस्कुलिन, और जो क्वीन है वो एक फीमेल है, लड़की है, तो इसको हम कहेंगे फेमिनिन। नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर नीट कॉपी, ये क्वेश्चन भी आप अपने नीट कॉपी पे करेंगे। सिंगुलर प्लूरल के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 न्यू पेज पे करेंगे। यू विल राइट क्वेश्चन, राइट द फेमिनिन ऑफ द गिवन मैस्कुलिन, डबल अंडरलाइन योर क्वेश्चन, देन यू विल ड्रॉ अ लाइन इन द सेंटर, फिर आपने लाइन लगा देनी है पेज के बिल्कुल मिड में। यू विल गिव द हेडिंग मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड डबल अंडरलाइन मैस्कुलिन, फेमिनिन। फर्स्ट मैस्कुलिन वर्ड इज ब्रदर, ब्रदर लड़का होता है ना, तो इसलिए हमने इसको मैस्कुलिन के नीचे लिखेंगे। अब आप किसके भाई होते हैं? आप तो अपनी बहन के भाई होते हैं, तो बहन को इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर। सेकेंड वर्ड इज कज़न, कज़न कहते हैं जो आपके चचा के बच्चे होते हैं, मामू के होते हैं, इन सबको हम कज़न कहते हैं। तो अगर आप कहते हो ना आपके चाचू का बेटा होता है, तो आप कहते हो मैडम ये मेरा कज़न है। और अगर आपके चचे की बेटी भी हो, तो आपके अंकल की कोई बेटी भी हो, तो वो उसको भी आप कज़न ही कहते हो। तो कज़न चाहे मेल हो कि फीमेल हो, लड़का हो कि लड़की हो, आप उसको हमेशा कज़न ही कहते हैं, तो इसलिए हम दोनों में कज़न ही लिखेंगे। थर्ड वर्ड इज़ नेफ्यू, नेफ्यू कहते हैं भतीजे या बांजे को। जो भाई का बेटा होता है या बहन का जो बेटा होता है उसको नेफ्यू कहते हैं। जैसे आपकी पुप्पो है ना, तो आप उसके नेफ्यू लगते हैं, और आपकी जो बहन है वो उसकी नीस लगती हैं। तो भाई का जो बेटा होगा या बहन का बेटा होगा उसको हम कहेंगे नेफ्यू, और जो भाई या बहन की बेटी होगी उसको हम कहेंगे नीस। फोर्थ वर्ड इज टाइगर। अच्छा, जो मैस्कुलिन फेमिनिन है, जो मेल फीमेल है, ये सिर्फ इंसानों में नहीं होते, एनिमल्स में भी मेल फीमेल होते हैं, तो उसमें भी मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं। जैसे आप उर्दू में कहते हो ना घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, तो यहाँ पे शेर शेरनी, तो टाइगर टाइग्रेस। फिफ्थ वर्ड इज ड्रेक डक। जो बत्तख हम डक कहते हैं ना वो फीमेल बत्तख होती हैं। अगर हम मेल डक बत्तख की बात करें तो हम उसको ड्रेक कहेंगे। तो ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं आपके अप्रैल मई टास्क के, ये आज हमने ऑनलाइन क्लास में किए। बाकी जो 4 हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में दूसरी क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल करें, ये 4 क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे लिखें। इंशाल्लाह वील मीट इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।